अभी हमारा यहाँ पे दे रखा है पार्ट जो है राइट टू फ्रीडम। अभी राइट टू फ्रीडम जो है ना धर्म से संबंधित है, यानी धर्म की स्वतंत्रता। अब देखो, धर्म की स्वतंत्रता यार अलग अलग चीज़ें हैं। किसी का हिंदू धर्म है, किसी का मुस्लिम है, किसी का सिख है, किसी का ईसाई है, और अलग अलग धर्म है। अब उसमें आपको किस तरह की स्वतंत्रता मिलती है। तुम्हें अपने धर्म को मानने का अधिकार तो है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। साथ ही तुम्हें ये नहीं कि दूसरे धर्म का जाके तुम प्रतिकार करो, उसका विरोध करो, ठीक है, ये भी साथ में तुम्हें रोका गया है। साथ में ये भी है कि धर्म के प्रति तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारी आस्था है कि तुम्हें किसको भगवान मानना है। मेरी इच्छा है मैं इस लैपटॉप को भगवान मान के इसकी पूजा चालू कर दूँ, क्या मुझे कोई रोकेगा? नहीं रोक सकता। तो ये सारे किस टाइप के अधिकार है। मुझे मेरी इच्छा है कि मैं जिसको भगवान मानता हूँ उसके नाम पे मंदिर बनाऊँ, मेरे को रोकेगा? नहीं बनाऊँ। मैं संस्था बना सकता हूँ, एक संस्था बनाऊँ और मैं चंदा भी उगा सकता हूँ उसको लेकर के। और मैं धर्म के नाम पे जो संस्था बना उसे चंदा उगाया, उस पर सरकार टैक्स मिलेगी। तो ये सारे बहुत सारे अधिकार है। देखो, टैक्सेशन वैक्सीन सब दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और मैं टैक्स किस नाम पे लूँ, फिर मेरे धर्म का प्रमोशन भी कर सकता हूँ। मैं उस धर्म की किताबें बनवा के छपवा सकता हूँ, बंटवा सकता हूँ समाज में, ठीक है। तो ये बहुत सारे अधिकार हैं, उनके लिए पढ़ेंगे 25, 26, 27, 28, ये 4 अधिकार हैं। और ये 4 ऐसे अधिकार हैं, इन पे कई बार बहुत विवाद भी हुए हैं, केसेस भी गए हैं कोर्ट्स में लड़ाई भी हुई है। तो हम शुरू से करते हैं आर्टिकल 25 से। अब आर्टिकल 25 आप यहाँ देखेंगे तो आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है कि ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। पहले देखो, कंसाइंस क्या होता है। कंसाइंस का मतलब होता है कि हमें अपनी जो चेतना है ना, ये चेतना मस्तिष्क की, उस चेतना को सुनने का अधिकार है और मानने का अधिकार है। और उस चेतना के हिसाब से हम फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपेगेट कर सकते हैं रिलीजन को, यानी हमारे धर्म को। प्रोफेस यानी मानना, उसको प्रैक्टिस करना। रोज़ जो पूजा आरती करते हैं, सुबह हम लोग नित्य नियम चालू कर दिए, दोपहर को हम लोग अलग तरीके से कोई पूजा कर रहे हैं, शाम को हम संध्या की जो जो भगवान की आरती वारती थी वो करते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस हो गई। और इसके अलावा हम लोग जो जाके पेड़ में दिया जलाते हैं, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो सब प्रैक्टिस हो गई। प्रोपगेट यानी अपने विचारों को प्रकट करना धर्म को लेकर के, तो अधिकार मिला हुआ है। तो आर्टिकल 25 सिंपल यही कहता है, 3 पी। क्या कहता है? 3 पी। 3 पी कौन कौन से हैं? प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट, ठीक है। प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट किसको? अपने रिलीजन को, ठीक है। और फ्रीली, साथ में क्या है? फ्रीली यानी कोई बिना रोक टोक के। अब फ्रीली का मतलब ये है, रोक टोक तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कर रहे हो उससे पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे इसने अब अलग अलग सबको दिया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इसमें देखो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी उसका मतलब क्या है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है कि इसका मतलब कि इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड। इनर फ्रीडम मैंने मस्तिष्क के अंदर मुझे एक स्वतंत्रता मिली हुई है कि मैं अपना जो भगवान से रिश्ता है वो मुझे पता है मुझे कैसे बनाना है। मैं शांति से एक जगह बैठ के भगवान को रिश्ता बना रहा हूँ। मुझे जिम जाने से भगवान मिलता है, मुझे रनिंग करने से मिल रहा है, कोई किसी को योगा करने से मिल रहा है। कई बार देखा होगा कि लोग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर को मंदिर है, यहाँ से दंडवत प्रणाम करते जा रहे हैं, उसको वैसे मिल रहा है। अब वो भले कैसे भी होता है, लेकिन उसको उसका अधिकार मिला हो, उसको इनर फ्रीडम उस चीज़ को लेकर कि उसका गॉड से रिलेशन कैसा है, या क्रिएचर उसका रिलेशन कैसा है। इन वाट एवर वे ही डिजायर्स, जैसा भी तरीका वो चाहे कर सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को देखा होगा तुमने, अभी इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ जो हुआ था, कांटे पीछे पटक के उसके ऊपर लेट रहे हैं ऐसे करके। उनको वैसे ही मतलब, भले ही वो सही हो या गलत हो, हम और तुम मानने वाला नहीं है, उसको उसका इनर फ्रीडम है। वो क्या है उसका? ये संविधान ने उसको इनर फ्रीडम दिया है उस इंडिविजुअल को कि रिलेशन उसको गॉड के साथ कैसे मोल्ड करना है, और उसकी इसके लिए डिज़ायर कैसी है वो करे। उसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइन। कुछ लोगों को देखा हो कुंभ में ये सबसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ कंसाइन तुम्हें कुंभ में देखने को मिलेगी। भगवान प्राप्ति के लोग क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे। कोई देखा होगा, मैं आजकल देख रहा हूँ फेसबुक पे, एक आदमी एक हाथ से पेड़ की डाली को पकड़ के लटक रहा है ऐसे, और डेली लटका ही रहता है वहाँ पे ऐसे करके। उसको वैसे भगवान मिल रहा है, उसको लग रहा है मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, पता नहीं क्या हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। प्रण ले लिया वो। हाँ, प्रण, एक हाथ नीचे नहीं करेगा। हाँ, एक आदमी को देखा होगा तुमने कुंभ में, एक हाथ से ऊपर करके बैठा है वो, एक हाथ दे दिया भगवान को। एक हाथ भगवान को दे दिया ऐसे करके बैठा है वो। और वो ऐसे बोल रहा है कि ऐसे करते हुए 3 साल हो गए और 30 साल हो गए ऐसे करते करते। ये नाखून यहाँ से निकल के वापस नीचे आ गया, लेकिन हाथ नीचे नहीं आया उसका, ठीक है। तो ये सब भी चल रहा है। तो वो बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो आर्टिकल 25 में तुम्हें 4 चीज़ें मिलेगी। पहला तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, और बाद में 3 चीज़ों में 3 पी है, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस समझ में आ गया। उस आदमी को इंदर फ्रीडम मिली है कि गॉड से रिलेशन कैसे मोल्ड करना है, जैसा ही वो चाहे करे, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है।
और इसी का फ़ायदा उठा के वो मनमानी कर भी रहे हैं। हो सकता है कि वो पहले से ही मनमानी कर रहे थे, संविधान ही लिख दिया कि यार तुम करो, लिख दिया ना संविधान में, वाट एवर ही डिज़ायर्स। नहीं, संविधान ये भी लिख सकता था, नहीं 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 एक ही तरीका उससे करो, तो सब नहीं करते आज। पुलिस पकड़ के ज़बरदस्ती हाथ नीचे करवाती, कर नीचे, कर नीचे। लेकिन अब लिख दिया, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से यार इसमें ये जो वे ही डिज़ायर्स को नहीं लिखना चाहिए था। इसमें लिखना चाहिए था कि ओनली वन वे, गो टू टेम्पल एंड लीव एवरीथिंग। तो ये शायद पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती इनको ठोका जाता। कुंभ में कोई कांटों में पड़ा है, तुरंत माचिस लगा के कांटों में लगा देते, उठ के भागता वहाँ से। हाथ ऊपर है, पकड़ के हाथ नीचे करवाते उसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। राइट टू प्रोफेस क्या कहता है? राइट टू प्रोफेस का मतलब है कि वो डिक्लेयर कर रहा है अपने रिलीजियस बिलीफ को और अपने फेथ को ओपनली और फ्रीली, उसको बोलते हैं प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब क्या है? व्यक्त कर रहा है अपना जो धार्मिक उसका विश्वास है और जो फेथ है उसको ओपनली फ्रीली, उसको बोलते हैं प्रोफेस। प्रैक्टिस क्या कर रहा है? वो जो रिलीजियस वर्शिप डेली परफॉर्म कर रहा है ना, पूजा की आरती या थाली या दिया या बत्ती या फिर जो भी लगा लगू के या गीत गा के भजन गा के जैसे कर रहा है, रिचुअल्स कर रहा है, कोई सेरेमनीज कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिलीव्स को एग्जिबिट कर रहा है, अपने आइडियाज़ को बता रहा है, तो वो सबको प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रोपेगेट क्या होता है? प्रोपेगेट का मतलब होता है अपने रिलीजियस बिलीफ को ट्रांसमिट करना, जगह जगह जाके डिसमिनेट करना, यानी अपने विचारों को प्रकट करना है, उनको प्रचार प्रसार करना अदर्स को, ठीक है, या एक्सपोजिशन ऑफ टू अदर टेनेट्स ऑफ वन रिलीजन, तो उनको बोलते हैं प्रोपेगेट। तो तीनों समझ में आएगी, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट, ठीक है। अब आगे आता है कि राइट टू प्रोपेगेट डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट। राइट टू प्रोपेगेट का मतलब सिर्फ विचारों को, अपने धार्मिक विचारों को प्रकट करना होता है, उसका प्रचार प्रसार भी करना होता है, लेकिन कन्वर्ट करना नहीं होता। ये नहीं कि तुम गो जाओ भाई ये मेरे धार्मिक विचार है, यही सही है, तुम आ जा मेरे पास, आ जा, बन जा, ये बन जा, तो बन गया तू आज से, ये ऐसा नहीं है। कन्वर्ट करने का राइट इंक्लूड नहीं है। फोर्सिबल कन्वर्जन भी अब कई बार क्या होता है ना, कन्वर्ट चलो ठीक है, उससे भी बढ़ के एक और चीज़ है फोर्सिबल कन्वर्जन। तो ये क्या करती है? किसी की इम्पिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस गारंटी टू ऑल पर्सन लाइफ। तो वो जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो पहली पहली मिली थी ना यहाँ पे, उस पर एक इम्पिंज है, ज़बरदस्ती है उसके ऊपर। यानी किसी का हाथ ऊपर है तो कांटों वाला जो सो रहा है वो बोल रहा है कि तू मेरी तरह सो, जबरदस्ती वो नहीं हाथ नीचे करके उस तरफ आ रहा, तो वो भी जबरदस्ती बगल में लाए कांटे बिछा दिए, उसको पकड़ के हाथ नीचे कर लेटा दिया उसके ऊपर, तो जबरदस्ती करना होगा ना उसके साथ, तो उसको बोलते हैं फोर्सिबल कन्वर्जन। मैंने बहुत ही, मुझे पता है, बुरा एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम वाला एग्जाम्पल दिया तो गलत इम्पैक्ट था उसका, तो मैं ये वाला दे दिया, ठीक है। समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। तो आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, इसके अंदर कन्वर्जन शामिल नहीं है और फोर्सिबल कन्वर्जन तो कहते ही शामिल नहीं है। आर्टिकल 25 क्या क्या कवर करता है? इसमें एक तो रिलीजियस बिलीफ का डॉक्ट्राइन है और रिलीजियस प्रैक्टिस का डॉक्ट्राइन है। मतलब कि धार्मिक तुम्हारा विश्वास और धार्मिक तुम्हारी आस्था जो है वो सब इसके अंदर आता है। आर्टिकल 25 में और क्या क्या आता है? दो एक्सप्लेनेशन आते हैं, टू एक्सप्लेनेशंस। एक तो जो आप वियर करते हो, कैरी करते हो, किरपान इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। ये सिख रिलीजन के प्रोफेशन में शामिल कर लिया गया, और हिंदूज इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। और इसमें ये एक दूसरी चीज़ ये बोली है कि हिंदूज जो है ना, सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी किस में शामिल किया है? हिंदूज में, ठीक है। सिख, जैन और बुद्धिस्ट को अलग से कहीं इसने नहीं बताया है। ये भी संविधान के अंदर आर्टिकल 25 में जहाँ जहाँ हिंदू आएगा उसका मतलब सिख भी वही है, जैन भी वही है और बुद्धिस्ट भी वही है। और कृपान जो है ना वो सिखों को क्या बनाया गया है? प्रोफेशन की वजह, सिखों को क्या है? ये प्रोफेशन है, ठीक है। अब इसने बोला है कि आर्टिकल 25 सभी को अवेलेबल है, चाहे सिटीजन्स हो चाहे नॉन सिटीजन्स हो, यानी कि विदेशी नागरिक भी यहाँ उनको मिला हुआ है। अब इसका एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन देख, तो पब्लिक ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए। अब पब्लिक ऑर्डर कैसे ख़राब होगा? मान लो कि साधु जी आए, या मैं नाम ले लूँगा किस धर्म के आदमी का, बस मान लो किसी धर्म का कोई व्यक्ति है और उसने पब्लिक में आके कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी धार्मिक नाम पे, उससे क्या होगा? पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो गया। अब कैसे काम कर लिया उसने? तुम ही सोचो, मान लो उसने वहाँ खड़ा होकर, बहुत सारे लोग अपने कपड़े तो उतार देते हैं धर्म के नाम पे, तो पब्लिक ऑर्डर तो ख़राब हुआ ही ना। अब कुछ लोगों की उसमें आस्था भी है और आजकल के पढ़े लिखे लोग उसको गलत नहीं मानते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। और किसी को लगता है वो करना भी चाहिए, जिसको नहीं लगता उसको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा है, उसको लगता है कि सही है, उसके खिलाफ उसके हिसाब सब सही है। तो वो अपने अपना फेथ है। मॉरलिटी, नैतिकता ख़त्म नहीं होनी चाहिए उस चक्कर में, ठीक है। और अब देखो ये मॉरलिटी क्या हो रही है, मतलब हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। अब आपने देखा होगा आजकल तंत्र मंत्र वगैरह चलता है, कई बार कुछ बच्चे बच्चे बीमार हो जाते हैं, लोग तंत्र मंत्र उनके पास ले जाते हैं, तो वो देखा होगा गर्म चिमटा करके उसके लगा देता है, ऐसे कंधे पे लगा दिया, हाथ पे लगा दिया, चिपका दिया, वो ठीक होने के बजाय इतना दर्द हुआ कि बच्चा मर गया हो। हेल्थ पे दिक्कत आई, आई कि नहीं आई? तो ये सब एक्सेप्शन है यार, कि तुम धर्म के नाम पे ये सब तुम्हें अलाउ नहीं होगा, कि तुम किसी की हेल्थ ख़राब कर दो, कहाँ कहीं की मॉरलिटी ख़राब कर दो, या कहीं का पब्लिक ऑर्डर ख़राब कर दो।
इसकी तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे आर्टिकल 25 समझ में आया। आर्टिकल 25 से 28 है धर्म से संबंधित। 25 में सिंपली 3 चीज़ें, फ्रीडम ऑफ कंसाइज और 3 पी, प्रोफेस, प्रोपिगेट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, साथ में से यही बोला कि आर्टिकल 25 के अंदर जो हिंदू शब्द है इसका मतलब सिख, जैन और क्या है, बुद्धिस्ट। साथ में यही बोला है कि जो सिख है जो कृपान पहन रहे हैं वो उसकी प्रोफेशन में शामिल है। साथ में ये भी बोला गया है कि एक्सेप्शन भी है, तुम्हें धर्म मानने की स्वतंत्रता मिली। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं की पब्लिक ऑर्डर खराब कर दो, कहीं की मॉरलिटी खराब कर दो, या किसी की तुम हेल्थ खराब कर दो। ठीक है, या अपने धर्म को मानने के चक्कर में किसी के फंडामेंटल राइट्स, प्रचार तो कर सकता है ना, प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ें खराब करने का अधिकार नहीं है। नहीं, ठीक है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती नहीं कर सकते। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है ये सुनिए आप। आर्टिकल 26 ये कह रहा है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स यानी धार्मिक अफेयर्स है उनको मैनेज कर सकते हो। अब ये रिलीजियस अफेयर्स क्या चीज़ आ गई, क्या बल आ गई। अब आप सोचो कि हम चारों पांचों मिलके यहाँ बनाते एक धार्मिक संस्थान, ये कमरा एक धार्मिक संस्थान है। अब यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, डेली 1000 लोग आ रहे हैं। अब हमें मैनेज करना है ना हमारे अफेयर्स को। उन श्रद्धालुओं को बैठने के लिए बाहर एक टीन शेड लगाना है, वो आ रहे दान पात्र लगाना है, यहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगाने हैं। वो आ रहे तो उनके लिए लेटरिन बाथरूम बनाने हैं। अगर वो रुक गए थे धर्मशाला बनानी है। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट होगा अफेयर्स का, उसको बोलते हैं कि उसको भी हमें फ्रीडम मिलेगी, हमें ही करना है सब कुछ। ठीक है, तो आर्टिकल 25 तो कहता है कि धर्म को मानो, जैसा करना है वैसा करो, उसकी प्रैक्टिस करो। आर्टिकल 26 कहता है चलो धर्म मान के तुमने वो भी कर लिया, लेकिन अब तुमने धर्म मान के जो बड़ा घर पे जो मंदिर वंदिर बनाया है श्रद्धालु को रोकने के लिए, वो तो वो सब तुम मैनेज भी करना है। तो इसने बोला कि एवरी रिलीजियस, अभी जो डिनोमिनेशन है ना, इसको मतलब होता है संस्था। क्या होता है, संस्था। और एनी ऑफ इट्स सेक्शन, उसके कोई भी सेक्शन है, शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स, उनको क्या क्या राइट मिले उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर देखो पहला राइट तो ये मिला है कि उसको कोई भी संस्था अपने धर्म को लेके एस्टेब्लिश कर सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज़। धर्म के लिए भी कर सकता है और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए भी कर सकता है। अब देखो कई बार देखना तुम, किसी बहुत बड़े मंदिर होते हैं, उनके बाद जैसे मान लो कोई मंदिर है ठाकुर जी महाराज का, तो उसके बाहर लिखा है ठाकुर जी चैरिटेबल ट्रस्ट। उसका पर्पज क्या होता है कि उस चैरिटेबल ट्रस्ट के दान पात्र में जो डोनेशन आएगा उसके पैसे से वो चैरिटी का काम कर सकते हैं। चैरिटी का काम कैसे, जैसे ओल्ड एज के लोगों के लिए वहाँ पे घर बना सकते हैं ताकि लोग आकर रुक सके, खाना वाना खा सकते हैं। तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे बना सकते हैं। दूसरा इसने बोला है उनको क्या मिला है, मैटर्स ऑफ रिलीजन में उनको अपने अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार मिला हुआ है। अब तुम्हें पता होगा एक, यानी हमारे अफेयर हैं, ये हमारा बनाया हुआ संस्था है, इसके अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है तो ये हमें पता है ना। हम यहाँ की एक SOP बनाएंगे कि जो लोग आएंगे वो जींस नहीं पहने, लड़कियाँ पूरे कपड़े पहने। ठीक है, तो यहाँ के अफेयर्स हम बनाएंगे ना। लड़कियाँ आए वो ऐसी आए कि उनकी उम्र 40 से ऊपर हो, वही अंदर घुस पाएगी। अब ऐसा ही एक अफेयर मैनेज कर दिया गया है जो शबरीमाला टेम्पल है, केरला के अंदर ही है ना। सबरीमाला टेम्पल में उन लोगों ने क्या कर दिया, बोला जो कुंवारी कन्याएं जो, या फिर जो कन्याएं जिनके मेंस्ट्रुअल सर्कल्स आते हैं, जो भी मंथली सर्कल्स जो होता है ना, वो अगर आ रहा हो तो उस उम्र की महिलाएं इस मंदिर के अंदर नहीं आएगी। इससे क्या है, मंदिर की दैवीय शक्ति है वो क्या है, ख़त्म हो जाती है। अब ये वहाँ के लोगों का मानना है, जो सबरीमाला टेम्पल के जो पुजारी हैं और जो है उन सबका मानना है। अब वहाँ की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और साथ में लीगल एक्टिविस्ट भी है और साथ में एक वकील भी है और पॉलिटिशियन भी है। उसको लगा कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट जो मिला है आर्टिकल 15 में समानता का अधिकार, उसका पूरी तरीके से क्या है, शोषण ही हमारा अधिकार छीन लिया गया। अब उस बंदी ने ये नहीं पढ़ा आर्टिकल 26, उसने ये तो पढ़ लिया आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है कि हमें जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चली गई कोर्ट में, तो कोर्ट ने भी क्या बोला, हाँ हाँ बोले गलत है, बोले अलाउ करो। अब ये भी पहुंच गए, ये आर्टिकल 26 को लेके पहुंच गए। ये जाके बोलते हैं वहाँ पे कि हमें अधिकार है, हमारे अफेयर्स जो धर्म से संबंधित उसकी SOP हम बनाएंगे कि किसको अलाउ करें किसको नहीं करें। ये मंदिर हमने बनाए, ये संस्था हमने बनाई कि यहाँ के अफेयर्स हम मैनेज करेंगे। अब वहाँ आर्टिकल 26 और आर्टिकल 15 कोर्ट में लड़ रहे हैं आपस में। अब किसकी जीत हो भाई, किसकी जीत हो। लेकिन सर ये महिला और पुरुष में अंतर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन फॉलो होगा ना। लेकिन वहाँ के लोगों की आस्था का मैटर आ गया कि यहाँ अगर ऐसी कन्याएं आएंगी तो वहाँ उनको लोगों को लगता है कि इस मंदिर की जो दैवीय शक्ति है वो खत्म हो जाएगी और फिर इस मंदिर में जाने से लोगों को जो लाभ मिलते थे
वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो देवता है निवास करते हैं सबरीमाला, जो भी भगवान वहाँ बैठे हैं वो भाग जाएंगे मंदिर छोड़ के। ऐसे लोगों को मान्यता थी, अब लोगों की मान्यता ही खत्म हो जाएगी वहाँ, तो फिर कौन उस मंदिर में आएगा? 2019-20 में ऐसा कांड हुआ था, इनको पता नहीं सर। ऐसा हो सकता है ना? वहाँ के पुजारियों को या वहाँ पे मंदिर में जो कर्मचारी हैं 100 205 जितने भी हैं, उनकी रोजी रोटी वहीं चल रही है यार, क्योंकि लोग आ रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं। अब उनको लगता है कि अगर जो कन्याएं वहाँ पे सभी आना शुरू हो जाएगी, जिनके मेंस्ट्रुअल सर्कल आ रहे हैं, जो वो है, वहाँ जाने से देवी शक्ति खत्म हो जाएगी, लोग लाभ मिलने खत्म हो जाएंगे, लोग आना बंद कर देगी, तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, तो उनको भी आरोप बनाना है, उधर उसको भी आना है, तो वो लड़ रहे हैं, आपस में चल रहा है कोर्ट में केस। तो वो चीज़ें चली है। अब देखो आगे और कौन सा राइट मिला हुआ है इस रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने में? राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तुम अपने अफेयर्स के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, ट्रक खरीदो, बस खरीदो, ठीक है। और इमूवेबल तुम ज़मीन खरीद लो, तुम हॉस्टल खरीद लो, तुम गेस्ट हाउस खरीद लो, ये सब खरीद सकते हो। और तुम्हें ऐसी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का भी अधिकार है अकॉर्डिंग टू लो। एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है कि प्रशासन तुम्हारे पास है उसका, तुम कैसे उसको मैनेज करते हो। तो ये 4-5 चीज़ें देख लो कि रिलीजियस अफेयर्स में तुम्हें क्या क्या अधिकार मिला है। तुम इस संस्थान को एस्टेब्लिश करो, मेंटेन करो, उसके एसओपी खुद बनाओ कैसे उसके अफेयर्स को मैनेज करना है, और तुम मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदो उसके लिए, और ऐसी प्रॉपर्टी को क्या है एडमिनिस्टर करो। तो ये आर्टिकल 26 हो गया। अब देखो इसने आगे क्या बोला है कि आर्टिकल 25, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल 25 और 26 में मोटा मोटा डिफरेंस क्या हुआ। 25 ने हमें अधिकार दिया धर्म को कैसे मानना है उसका, 26 ने उस धार्मिक संस्था का अधिकार दिया। तो 25 तो किसको दे रहा है? धर्म के लिए दे रहा है, और 26 धार्मिक संस्था के लिए दे रहा है। ये हमें समझना होगा, 25 धर्म और 26 धार्मिक संस्था। के लिए। अब ये भी यही दे रहा है कि आर्टिकल 25 गारंटी द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, वाई आर्टिकल 26 गारंटी द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है। ये व्यक्ति को अधिकार दे रहा है, और 26 को दे रहा है धार्मिक संस्था को अधिकार दे रहा है, और देयर सेक्शन दस प्रोटेक्टिंग द कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ राइट्स, यानी कि 26 जो है एक कलेक्शन है फ्रीडम ऑफ राइट्स रिलीजन का, ठीक है। अब इसने क्या सॉरी, अब देखो इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होगा 26 के अंदर, कि तुमने धार्मिक संस्था बनाई, उसमें ये सब किया, ये सब करने के दौरान हो सकता है कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाए, तो ये सब करने के दौरान पब्लिक ऑर्डर नहीं गड़बड़ाना चाहिए, कहीं की मॉरलिटी खत्म नहीं, नैतिकता खत्म नहीं होनी चाहिए, और ये सब करने के चक्कर में कहीं का हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए, इस सब का अधिकार नहीं है। और ये सब करने के चक्कर में किसी का फंडामेंटल राइट नहीं छीनना चाहिए। अब यही तो लेके चली गई वो, बोले ये सब करने के चक्कर में मेरा आर्टिकल 15 चला गया। तो ये तो बोले कि हमारा भी तो आर्टिकल 25 चला गया। अभी तो भाई सुप्रीम कोर्ट जाने किसका क्या गया वो देंगे, अपने आप देख ले देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे, सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो रिलीजियस डिनोमिनेशन तो तुमने बना दिया, तुमने धार्मिक संस्था तो बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब धार्मिक संस्था माने किसको यार। अब ये सबरीमाला वाले चले गए कि हम धार्मिक संस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धार्मिक संस्था ऐसे कैसे हो, तो तुमने कह दिया हमने मान लिया, ऐसा नहीं। धार्मिक संस्था किसको बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम्हें 3 चीज़ों पे खरा उतरना होगा। तो 3 चीज़ें कौन सी है? पहला कि तुम्हारा एक कलेक्शन ऑफ बिलीफ्स हो, तुम्हारी डॉक्ट्राइंस होगी, ये तुम्हारी मान्यताएं हैं। जैसे हमारी मान्यताएं हैं हिंदू धर्म के अंदर, हम होली मानते हैं, दिवाली मानते हैं, या हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश गीता भगवत पुराण जो भी है सब करते हैं। तुम छठ करते हो, कोई क्या कर रहा है, कोई संक्रांति कर रहा है, तो एक कलेक्शन ऑफ क्या है, बिलीफ्स है हमारे, वो हैं। तो उन्होंने बोला कि सबरीमाला वालों को तुम्हारे बिलीफ्स हैं क्या, तुम्हारी को डॉक्ट्राइंस है क्या, तुम्हारे को सिद्धांत हैं पूजा वूजा करने का, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ विच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, ताकि उससे तुम्हारे क्या जो आध्यात्मिक वेलबींग है वो बनी रहे। दूसरा उन्होंने बोला कि इट शुड हैव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, जो तुमने संस्था बनाई इसका एक संगठन भी होना चाहिए कॉमन, क्या वो है। और तीसरा बोला कि इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाई ए डिस्टिंक्टिव नेम, और उसका एक नाम भी होना चाहिए। 3 चीज़ें, नाम हो, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेट ऑफ बिलीफ्स हो, ठीक है। तब जाके माना जाएगा कि तुम्हारा ये धार्मिक संस्था है, तभी तुम्हें आर्टिकल 25 मिला। तो सबरीमाला वालों ने ये भी वहाँ जाके प्रूव कर दिया कि हाँ हमारी धार्मिक आस्थाएँ हैं, सुबह ये करते हैं, दोपहर को ये करते हैं, फिर देवी जी को नहलाते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं, फिर प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर सबको बांट देते हैं, दोपहर में नाचते हैं, शाम को गाते हैं, फिर हो जाते हैं पर्दा लगा के। ये सब चीज़ें हैं भाई, वो जो भी था उन्होंने बता दिया अपना, बता दिया कि हमारा नाम भी है और ये भी है। अब आगे क्या है देखो इसमें आर्टिकल, अभी ये हमारा यही चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया एक रामकृष्ण मिशन है, कहाँ पे है, कोलकाता में। कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। और इसने बोला एक आनंद मार्ग है, उसने बोला कि ये दोनों क्या रिलीजियस डिनोमिनेशन है, क्योंकि और ये विद इन हिंदू रिलीजन है। और एक है ऑरबिंदो सोसाइटी, ये ऑरबिंदो सोसाइटी है पौंडीचेरी में।
उसने बोला कि ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। अब रामकृष्ण मिशन को और आनंद मार्ग को मान लिया इन्होंने रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्योंकि 3 जगह खरा उतर रहा है। लेकिन औरबिंदो सोसाइटी को नहीं माना। हो सकता है उसके सेट ऑफ बिलीफ नहीं हो सकता है उसका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है उसका डिस्टिंक्टिव नेम नहीं हो। अब नेम तो है, अरे औरबिंदो सोसाइटी नेम ही है, लेकिन उसका सेट ऑफ बिलीफ नहीं है। ये औरबिंदो सोसाइटी पौंडीचेरी में है और बहुत बड़ा एक संस्था है। ये एक्चुअली औरबिंदो हमारे स्वतंत्रता सेनानी था, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा था ये। लेकिन अंग्रेज़ों के अत्याचारों से परेशान होकर लास्ट में ये पौंडीचेरी चला गया और वहाँ ये एक धर्मगुरु बन गया। और पौंडीचेरी में जाके इसने जगह पे एक बहुत बड़ा संस्थान बनाया और इसने कहा कि हमारे यहाँ पे सब धर्मों के लोग आ जाओ, जितने लोग भी आना सब आ जाओ। यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबका स्वागत है। बस इतना ही कह दिया इसने, और यहाँ के सब एंजॉय करो। अच्छा। और वहाँ जाते हैं लोग, वहाँ बहुत बड़ा एक मंदिर जैसा या ऐसा कुछ बना हुआ है, वहाँ लोग जाते हैं, बैठते हैं, शांति से फील होती, आ जाते हैं, भाई इतना ही करते हैं वहाँ पे। अच्छा। और इसने सोसाइटी बनाई है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, चैरिटी देते हैं, पैसा भी आता है, इसको मैनेज करने वाले लोग भी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया सब कुछ है, लेकिन ये रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, क्योंकि पहला वाला था ना सेट ऑफ बिलीफ्स, उसका वो कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई आरती पूजा नहीं होती, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कॉमन ग्रुप नहीं। तो आर्टिकल 25 उस पर लागू ही नहीं हुआ, सॉरी आर्टिकल 26 26 पे लागू ही नहीं हुआ, सिर्फ आर्टिकल 25 लागू हुआ कि हाँ ठीक है तुम्हें जो मानना है मान लो, लेकिन आर्टिकल 26 के अनुसार तुम वो नहीं हो। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है? 27 ने कह दिया कि चलो ठीक है 26 में तुमने संस्था बना ली, अब इस संस्था के लिए तुम्हारे पास जो चैरिटी आ रही है, बताएं चैरिटेबल ट्रस्ट, तो सरकार तो टैक्स लगाएगी। तो आर्टिकल 27 ने बोला ना, टैक्स नहीं लगा सकते अगर धार्मिक संस्था के नाम पे पैसा आ रहा है तो, ठीक है। तो इसने बोला फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, टैक्स वैक्स नहीं लगता है, तो टैक्स नहीं जितना था। भी इनकम हो रहा है अब हमारी charity इनकम में से हम रिबेट पाने के लिए कई बार क्या करते हैं, इसलिए सब टैक्स समझने के लिए लोग उसमें दे हाँ। देते हैं ना। अब मैं तुम्हें इसको पढ़ा के तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें अभी। पहले इसको देख लेते हैं। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। किसी व्यक्ति को टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर उसने पैसा दिया है कहाँ पे, दान में, किसी धर्म या धार्मिक संस्था के लिए। अब इसने बोला कि ये जो प्रोविजन है ये स्टेट को भी प्रोहिबिट करता है कि स्टेट किसी भी धर्म को स्पेशल फेवर नहीं करेगा, ना अपने यहाँ पैट्रोनेज अपने यहाँ पे उसको जगह देगा और ना सपोर्ट करेगा सिर्फ एक धर्म को ओवर द अदर्स। देना है सबको दो, लेकिन एक स्पेशल किसी धर्म को नहीं देगा कि इस स्टेट ने सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को पैसा दे दिया कि जाओ जाओ जाओ, सिर्फ मुस्लिमों को दे दिया जाओ जाओ जाओ, मुस्लिमों को दे दिया कि हज जाने के लिए तुम्हें दे रहा है छूट, और बाकी किसी को नहीं दिया, हिंदू की यात्राओं को दिया ही नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देना है सबको, हिंदुओं को भी तुम 4 धाम की यात्रा कराओ, मुस्लिम को भी हज कराओ, सिखों को भी तुम नांदेड़ भेजो या पटना साहिब भेजो, ये सब कराओ तुम्हें कराना है तो, ठीक है। दूसरा इन्होंने टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजियस एंड नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और टैक्स जो पैसा आया ना, टैक्स सरकार के पास जो टैक्स आता है इसमें नहीं, उस टैक्स के पैसे से तुम किसी एक धर्म के ऊपर नहीं खर्च करोगे, तुम क्या करोगे उसको ऑल रिलीजन के प्रमोशन मेंटेनेंस पे खर्च करोगे। सर यही कारण है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना चैरिटी भगवान का नाम खोल कर उस पे आऊँगा, मैं आऊँगा उस टॉपिक पे, आगे चलो। प्रोविजंस प्रोहिबिट्स ओनली द लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट ए फी। अब देखो ये जो 27 है ना, ये सिर्फ टैक्स पे रोक लगाता है, फीस पे नहीं, ठीक है। लेवी ऑफ फीस यानी कि ये जो 27 में जो धार्मिक संस्थाएं हैं ना, उसमें पैसा देके तुम टैक्स तो बच जाओगे, लेकिन ये क्या करते हैं धार्मिक संस्थाएं, ये अपने यहाँ भी क्या फीस लेती है कई बार, इस पे रोक नहीं है। फी कैन बी लेविड ऑन रिलीजियस एंडोमेंट्स फॉर मीटिंग द रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। ये धार्मिक संस्थाएं अपने यहाँ पे अफेयर्स मैनेज करने के लिए फीस लगा सकती है। किस लिए? ताकि अब यार इतना बड़ा संस्था है तो उसको मैनेज करने के लिए फीस लगाना पड़ेगा ना, तो लगा सकती है। अब देखो तुम बार बार बता रहे हो, उसका इसका 27 का बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें इस्कॉन का नाम सुना है? इस्कॉन का, हाँ इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन का तुम्हें पता है? इस्कॉन जो है ना, अरे सभी जगह इस्कॉन में सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं गुजराती। गुजरात में सबसे ज्यादा है व्यापारी, और गुजरात के व्यापारी सबसे ज़्यादा सेटल्ड है यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में, और सबसे ज़्यादा सूरत में हीरा व्यापारी हैं। इस्कॉन वालों ने दिमाग लगाया, और एक और बाप्स जो गुजरात में है, तुमने देखा होगा अपने दीव एयरपोर्ट पे वो एक गेरुआ वस्त्र पहन के कई बार बहुत सारे बाबाजियों का ग्रुप आता है, वो बाप्स नाम की एक संस्था चलाते हैं। वो उस संस्था का पूरा नाम है भगवान
ऐसा करके है, स्वामीनारायण का कुछ ऐसा है वो रिसेंटली यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि उनका ऊना में भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ उनको बहुत बड़ा मंदिर बनाना है। अब ये बाप्स वाले हो चाहे इस्कॉन वाले हो, इन्होंने टारगेट करा है सब गुजरातियों को, और गुजराती लोग भर भर के इनको चैरिटी देते हैं। और इनके पास आज के टाइम पे इतना पैसा है कि इन लोगों ने दुनिया भर में स्वामीनारायण नाम, बाप्स वालों ने मंदिर बनाया स्वामीनारायण करके, और इस्कॉन वालों ने बनाया इस्कॉन करके टेम्पल। पूरी दुनिया में आज के टाइम राम मंदिर से भी तगड़े मंदिर इनके मिलेंगे तुम्हें। रिसेंटली दुबई में इन्होंने बहुत तगड़ा मंदिर बनाया, शायद 1000 करोड़ रुपए के आसपास में, ठीक है। और इन लोगों को पता है कि अगर गुजरातियों को टैक्स बचाना है तो हमें भर भर के डोनेशन देंगे। अगर एक गुजराती ने 5 करोड़ भी दे दिए तो उसके पता नहीं कितने करोड़ का टैक्स बच जाएगा, और वो खूब दे भी रहे हैं लोग। और इसी चक्कर में उनके टैक्स से बच रहा है, इसी चक्कर में इनकी कमाई भी हो रही है, और इसी चक्कर में उस कमाई को कहीं के दिखाने के लिए ये लोग भी ऐसे ऐसे मंदिर बनाते हैं कि लोग जब देखते हो कि आंखें खुली फटी फटी रह जाती है, यार ये क्या बना दिया। और लोगों को यही चाहिए, दिखावा ही चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आता वो चीज़ें। तो इसने यही तो कहा है, अब वो टैक्स बचाने के लिए क्या है वो सब कर रहे हैं, वो गुजराती भी दबा के दे रहे हैं, ये भी वहाँ पे उसका बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि इस्कॉन और बाप जैसी संस्थाएं इतना पैसा कैसे कर रही है। अब तुम्हें एक और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हें एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, डेरा सच्चा सौदा व्यास करके, व्यास संस्था। ये डेरा सच्चा सौदा व्यास राम रहीम वाला नहीं, एक डेरा सच्चा सौदा व्यास और है व्यास करके। उसके मुझे लगता है इंडिया में धार्मिक संस्थाओं के नाम पे सबसे ज़्यादा ज़मीनों उसके पास आज। तुम भारत के जिस शहर में जाओगे, जिस ज़िले में जाओगे, मेन हाईवे के ऊपर सैकड़ों एकड़ के अंदर उसके बड़े बड़े फार्म हाउस मिलेंगे तुम्हें। और वहाँ वो हर संडे को सत्संग के नाम पे लोगों से वो ज़मीनें खरीदवा लेता है कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं वहाँ के बैठेंगे, सत्संग करेंगे, चले जाएंगे। और उन फॉलोवर्स से फ्री में नहीं करवाता वो, उन फॉलोवर्स के वहाँ आने के पैसे लेता है, वहाँ खाना खाने के पैसे लेता है, और ज़मीन ले ली वो अलग। और उसी संस्था का जो मालिक है ना, जो मतलब मेन बाबा है, वो कनाडा में वैंकूवर में एक्सीडेंट में मारा गया। वो 350 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट होकर मर गया वो। अब उसके दामाद उसको चलाते हैं संस्था को, व्यास नाम संस्था है। और एग्जाम्पल बताता हूँ तुम लोगों में, मरने के बाद ये हाँ ऐसे तुम्हें बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हमारा जिला में भी सबसे राम बड़ा रहीम तो इसका है, किसका? मायापुर। हाँ मायापुर में सबसे बड़ा इस्कॉन का है, मैं देख लिया, मैं देख पता है मुझे मायापुर में। राम रहीम जाता वाला- अभी छुट्टी जाता होता है। अभी सुनो मेरी बात, अब इसमें क्या है ना, आर्टिकल 27 समझ में, 25 क्या है, 25 तुम्हें धर्म को कैसे मानना है वो तुम जानो, 26 धर्म को लेकर धार्मिक संस्था बनाओ, उसको कैसे फिर करना है तुम जानो। 27 क्या बोलता है, धार्मिक संस्था के नाम पे चैरिटी ले ली, लेकिन अब तुम्हें क्या है, सरकार बोल रही है कि हम इस पर टैक्स नहीं लेंगे, इतना समझ लो बस। और धार्मिक संस्था भी क्या है, अपने धार्मिक अफेयर्स को मैनेज करने के लिए टैक्स नहीं लेगी, वो फीस ले सकती है, ठीक है, इतना हमने देखा है। अब 28 देख लेते हैं जो लास्ट है इसके अंदर। 28 में कह रहा है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब 25, 26, 27 तो वो संबंधित है, 28 ये बोल रहा है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो तुम्हें कोई ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता कि तुम क्या करो, उसको अटेंड ही करो। अब कौन से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तुम देखा होगा स्कूल्स के अंदर, सुबह सुबह हम हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करती है, दया कर दान भक्ति का हमें वरदान दे देना, ऐसा करके, या जो भी चलते हैं। तो वो जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या तुम्हें कोई टीचर ज़बरदस्ती बोल रहा है कि नहीं तो हाथ खड़ा कर, नहीं तो बोल, हाँ हमें नहीं पता तो बोल देता है, हमारे टीचर भी ऐसे ही बुलवा देते हैं, लेकिन संविधान में लिखा है कि अगर मैं मना कर दूँ तो मेरे पे ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता कि तो बोल ही बोल, ठीक है। तो ये बोला कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकारी स्कूल की बात कही है इसने, जो पूरी तरह से स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें तो कतई किसी को तुम बाध्य नहीं कर सकते कि तुम वहाँ के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को मानो। हालांकि कई बार क्या होता है, स्टेट फंड्स के द्वारा नहीं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ करवा सकते हो आप, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, यानी कोई ट्रस्ट की स्कूल हो उसमें कर सकते हो। हालांकि स्टेट का तो क्या है, वो रिकग्नाइजेशन मिलता ही है ना, तभी तो उसको मिलता है स्कूल चलाने का। लेकिन अगर ट्रस्ट की स्कूल हो तो भाई वहाँ पे उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मानने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे तुम्हें पता है कि किसी मदरसे में तुमने एडमिशन ले लिया, अब तुम मदरसे में जाके वहाँ नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम्हें तो कुटाई पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। या तुमने किसी गुरुकुल में एडमिशन ले लिया, सरकारी स्कूल के लिए बस है। हाँ उसके लिए है,
अब इसने बोला कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइजिंग बाय द स्टेट रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट हिज हर कंसेंट। अब आर्टिकल 28 में एक और बात कही गई है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है कि पूरी तरह सरकारी, यानी पूरी तरह सरकार इसको पैसा दे रही है, सरकार ने इसको रजिस्टर किया है, ठीक है। दूसरा है कि सरकार ने उसको एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का प्रशासन तो है लेकिन कोई ट्रस्ट ने उसको स्थापना करी है। जैसे मैं एक स्कूल का नाम बताता हूँ, मान लो टाटा ने कोई स्कूल बना ली, टाटा ने दे दिया 100 करोड़ रुपए कि हम मेडिकल कॉलेज खोल दो एक, ठीक। अब मेडिकल कॉलेज किसने खोली, एस्टेब्लिश किसने किया, टाटा ने। लेकिन उसके अंदर जो प्रोफेसर रहेंगे उसकी भर्ती कौन करेगी, सरकार। प्रिंसिपल सरकार लेके आएगी वहाँ पे, लाइब्रेरी सरकार खोलेगी, क्लास सरकार चलाएगी, किसकी भर्ती करनी वो सरकार करेगी। तो वैसे भी होते हैं कई बार, ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर करके छोड़ देगा लेकिन सरकार नहीं करेगी। तीसरा होता है कि सरकार उसको रिकॉग्नाइज तो करेगी लेकिन वो क्या करेगी, परमिटेड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। और चौथा कौन सा होता है, सरकार से जो सहायता लेके चल रहा है, ठीक है। तो 4 प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं। तो ये जो हमने देखा आज